यहाँ पर जो है वो रहमान अपने ही मूड में आ रहे हैं। हेलो, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो फाइनली जो है वो एक महीने के बाद जो है वो मैंने अपना मोबाइल का कैमरा खोल लिया व्लॉग बनाने के लिए। पूरा एक महीना मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। फिर बिजी होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार हो गई और इसलिए जो है वो मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर पाया। इंस्टा पे जो है वो मैं अपडेट देती रही थी। सो इंस्टा से याद आया, जो लोग मुझे इंस्टा पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया, मैं लिंक यहाँ ऐड कर देती हूँ, आप जाएं और इंस्टा पे जाकर जो है वो मुझे मस्ट फॉलो करें। इसके अलावा जी मैं बताती हूँ कि अक्टूबर के जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में हम लोगों ने की थी शिफ्टिंग। सो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैंने सोचा था कि मैं आपको अपडेट जो है वो देती रहूँगी, लेकिन बहुत बुरे हालात थे। शिफ्टिंग जब हम लोगों ने घर जब शिफ्ट किया तो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है वो बिजी थे। अब आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछेंगे कि जी आपने घर क्यों शिफ्ट किया? तो घर हम लोगों ने इसलिए शिफ्ट किया कि दिसंबर में है मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी, तो उस वजह से हम लोगों ने जो है वो घर शिफ्ट किया और बहुत ज़्यादा पहले 15 दिन अक्टूबर के हम लोग उसमें बिजी रहे। उसके बाद जो है वो काम कर करके जो है वो सीज़न का जो आजकल बुखार चढ़ रहा है वो वाला जो है जी मुझे बुखार हो गया और इतना कोई बुरा किस्म का फ़ीवर था, इतना बुरा फीवर था कि उसने मुझे जो है वो हिला के रख दिया एक दफ़ा। मतलब इतनी वीकनेस बाद में हो गई और बहुत बुरा हाल हुआ। और साथ साथ जी मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मेरे छोटे भाई की भी शादी है, मेरे देवर की भी शादी है, साथ साथ जो है फुल ऑन वो शॉपिंग भी चल रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन मैंने आज सोचा, आज है 1 नवंबर, तो मैंने सोचा कि जी आज मैं व्लॉग बनाती हूँ। और व्लॉग बनाने का ख़ास पर्पस ये है कि आज है जी मेरी एनिवर्सरी। माशाल्लाह हमारी शादी को हो गया 5 साल, तो मैंने सोचा कि एनिवर्सरी का जो है वो व्लॉग मस्ट बनाना चाहिए। रहमान को मैंने 2 दिन पहले ही जो एनिवर्सरी का जो है वो सरप्राइज़ दे दिया। मैंने बाहर जो है रिजर्वेशन करवाई हुई थी और जो है वो बाहर मैंने रहमान को जो है वो सरप्राइज़ दिया। वो सरप्राइज़ जो है वो भी मैं आपको सारा दिखाती हूँ। अगर मैं एनिवर्सरी वाले दिन रहमान को सरप्राइज़ देती तो रहमान को जो है वो थोड़ा सा होना था कि कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर करेगी, क्योंकि हर बार ही जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करती है। तो मैंने सोचा कि 2 दिन पहले जो है वो करते हैं संडे को और जो है रहमान को मिलके जो है वो सरप्राइज़ देते हैं। अब मैंने किस तरह से सरप्राइज़ सारा अरेंज किया और कब कहाँ किया, ये सब कुछ जो है वो आपको अभी द सारे व्लॉग में मिलेगा। सरप्राइज़ ये था कि मैंने अपने घर के करीब, हमारे एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा, हमारे घर के करीब एक रेस्टोरेंट, मेरी मामा के घर के करीब इकबाल टाउन में एक रेस्टोरेंट है कड़बार, वहाँ पर जो है वो मैंने एक बहुत प्यारा जो है वो आउटडोर पे सारी जो है वो सेटिंग करवाई थी। 2 बंदों का जो है वो कैंडल लाइट डिनर मैंने करवाया था और इसके साथ जो है वो मैंने अपने सरप्राइज़ में शामिल किया था अपने छोटे देवर को कि तुमने किसी तरह जो है वो इस टाइम पे रहमान को वहाँ पर भेजना है, किसी ना किसी तरह तुमने रहमान को खुद ड्रॉप करके जाओ या भेजना है। रहमान को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। मैंने लिटरली रहमान को संडे को कहा कि यार मैंने अपने घर जाना है, मुझे काम है। उन्होंने कहा आप चली जाओ। रहमान के मतलब माइंड में भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा। और मेरे देवर ने जो है वो मिलके प्लान किया। मेरा देवर कहता है भाभी आप टेंशन ही ना ले, रहमान जो है वो पूरे टाइम पर, जो टाइम आप देंगे उस पर जो है वो रहमान आपके पास होगा। सो सारा दिन जो है मैं और मेरा देवर जो है वो टच में रहे और हम लोग प्लान करते रहे। मैं अपनी मदर की तरफ गई, वहाँ से जाकर जो है वो मैं सारा रेडी हुई। आगे की जो सारी स्टोरी है वो आप व्लॉग में देखें कि किस तरह मैं रेडी हुई, मैं गई और जब रहमान आए तो रहमान का जो है वो क्या हाल था देखकर, मतलब रहमान के क्या फेस एक्सप्रेशन से, रहमान तो कितनी देर जो है वो शॉक्ड रह के मेरे साथ हुआ क्या। सो आगे वाले व्लॉग में जो है वो आप सारा देखेंगे। सो आगे वाली स्टोरी देखने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, चैनल को जो है वो मस्त सब्सक्राइब कर दें। बड़े मज़े के व्लॉग आएंगे, शादियों के व्लॉग आएंगे, एनिवर्सरी व्लॉग आएंगे। बहुत से लोग जो है वो मुझे इंस्टा पे होम टूर के लिए कहते हैं, होम टूर भी इंशाल्लाह मैं जो है वो जल्दी करवाऊँगी। सो जी चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मामा के घर जो है वो मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पर जी मैंने अपने कपड़े प्रेस करके रखे हैं। मैं पहन रही हूँ ये रेड कलर की मैक्सी, क्योंकि एनिवर्सरी है तो इसलिए। और इसके बाद जी मैंने यहाँ पर अपना सारा मेकअप पाउच भी निकाली। इसमें मैंने अपनी बैंगल्स भी रखी हुई हैं, पर बैंगल्स मैं नहीं पहनूँगी, क्योंकि बैंगल्स जो हैं वो मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे आके एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके ढोलकी पे जाना अपने भाई की।
तो मैं तब पहनूंगी। उसके अलावा ये मैंने जो है वो 7 झुमके रखे हैं, मैं ये पहनूंगी। और अभी जो है वो बस जल्दी से ये सारी तैयारी करते हैं। मैं जो वो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये है मेरे लेंस, और अगर किसी ने अच्छे लेंस बनवाने हैं तो ये हाजी अमीर सनस्क्रीन है, अब उनके पास जाएं और अच्छे जो है वो लेंस बन जाएंगे। ये इसका केस भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। सो यहाँ पर मैंने ये नेल पेंट निकाला है, इसके साथ जी मैं ये वाला नेल कलर लगाऊंगी। और जी यहाँ पर आप मैजिक देखेंगे, मैंने जी जल्दी से नेल कलर लगा लिया और मेरे नेल्स कितने पिद्दू पिद्दू छोटे छोटे हो गए। और यहाँ पर जी मैंने लिया है शावर और एकदम जी मैं हो गई हूँ फ्रेश और बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। अभी जो है वो बस जाते हैं और जाकर जो है ना फ़ौरन से क्विकली जो है वो मेकअप करते हैं, ताकि मैं टाइम से पहले जो है वो पहुंच जाऊँ। शीशे के आगे मैं आ गई हूँ और मुझे जल्दी जल्दी इसलिए तैयार होना है क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, जाके मैं देख सकूँ कि सारी डेकोरेशन वगैरह किस तरह की हुई है। सो इतनू सा मेरा मेकअप है और ये मैंने रखी है अपनी ज्वेलरी, और जल्दी से तैयार होकर मैं मिलती हूँ। मेकअप की ड्यूरिंग जो है वो मैं व्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी। सो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि मैंने लगा ली है अपनी फ़ाउंडेशन। मिस रोज़ की जो है वो मैं फ़ाउंडेशन यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर जी मैं लगा रही हूँ अपनी फ़ाउंडेशन, और इसको अब हम अच्छे तरीके से जो है वो सारी अप्लाई कर लेते हैं। और पीछे वाले जो मेस को है उसको इग्नोर करें, क्योंकि शादी वाला घर है और हर तरफ ही जो है वो मेस है, क्योंकि हमारे घर में हो रहे हैं पेंट, तो इसलिए हर तरफ जी मेस मेस नज़र आएगा। सो अभी जो है वो सारी अच्छे तरीके से करते हैं फाउंडेशन अप्लाई। लें जी फाउंडेशन यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से अप्लाई हो गया। जब आपकी फाउंडेशन अप्लाई हो जाए ना फिर बहुत इजी होता है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जी लिप टिंट मिस रोज़ का, और ये देखें जी मैं जो है वो तैयार हो गई हूँ अपनी तरफ से। कोई बड़ा प्यारा तैयार हुई हूँ नहीं जी, तैयार हो गई हूँ। लाइट सा जो है वो मैंने मेकअप किया। अभी जाते हैं चेंज करते हैं। चलें जी यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, और जल्दी से मैं अपने भाई को कहती हूँ कि मुझे जो है वो ड्रॉप कर रहा है। ले जी यहाँ रेस्टोरेंट में जो है वो आ गई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन। जी मैं यहाँ आ गई हूँ और सारी की सारी जो है वो डेकोरेशन हुई हुई है। अभी जो है वो कैंडल्स ऑन करनी है। यहाँ पर जो है वो कैंडल्स ऑन होंगी। ये कैंडल स्टैंड है, यहाँ पर कैंडल ऑन होगी। और रहमान का जो है वो वेट हो रहा है। तब तक जो है वो मैं आपको बाहर से भी व्यू दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से जो है वो बाहर का व्यू है, और यहाँ पर जो है वो सारी डेकोरेशन हुई है। अभी जो है वो मैं रहमान का वेट कर रही हूँ। रहमान जो है वो आने वाले हैं, फिर जो है वो मैं ये सारी कैंडल्स ऑन करवाऊँगी। तो जी मैं गई थी थक, और मैं जो है वो बैठ गई रहमान के इंतज़ार में, क्योंकि लड़कों के जो है वो 10 मिनट आधा घंटा होता है। मुझे मेरे देवर ने कहा था जी मैं 10 मिनट में उसको ड्रॉप करूँ, तो 10 मिनट की बजाय जो है वो 20 मिनट तो हो गया। यहाँ पर जो है वो रहमान अपने ही मूड में आ रहे हैं। हेलो, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मजे का लगा? कैसा सरप्राइज लगा? वेरी नाइस। अचानक देख लो कैसा लगा सरप्राइज। ओए 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 समझ नहीं आई मुझे तो। लो जी रहमान को जो है वो समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। सो रहमान जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए हैं कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। मतलब रहमान के माइंड में भी नहीं था। हेलो, कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल।
मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? सरप्राइज हुए सही वाला? अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही। रहमान को अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल हो गए हमारी शादी को? 5 साल। 1 साल ही 5 साल हो गया माशाल्लाह। 5 साल हो गया। और रहमान कह रहे हैं जर्निश को क्यों नहीं लेके आई? तो भाई जर्निश का क्या काम है ना। पीछे बहुत प्यारा म्यूजिक चल रहा है, दिल को करार आया। अच्छा लगा ना? फिर हमारी कैंडल्स जो है वो बंद हो गई थी और रहमान जो है वो जला रहे हैं ध्यान से। तो यहाँ पर जो है वो हमारी ब्राउनी आ गई है। मेरी बेटी ठीक है। ठीक है। वैसे तो बहुत तेज नहीं आ रही है। रहमान जो है वो दुखड़े बोल रहे अपने भाई के साथ कि तुमने क्यों नहीं बताया। मैंने इतना प्यारा सरप्राइज दिया है ना। चलाओ केक काटें। लेट्स कट द केक। भाई मैंने केक नहीं मंगवाया, हमेशा हम केक ही खाते हैं इसलिए मैंने ब्राउनी मंगाई है। ठीक है पकड़ो। अभी नहीं। ब्राउनी जो है वो हम खा चुके हैं। iPhone 6 बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और अभी मैंने मंगवाया मेन्यू, अभी हम कुछ खाएंगे क्योंकि आई फील सो हंग्री। तो ना अपना 6S नहीं 6S बड़ा नहीं है भाई। थैंक यू। करते हैं आपको। सो जी ये हेयर इज ओवर मेन्यू और अब डिसाइड करते हैं कल का दिन दे दें यार ट्रेडिशनल कुछ खाएंगे, फास्ट फूड वाला नहीं। या तो ग्रिल बारबेक्यू खाते हैं या फिर ट्रेडिशनल कुछ। वो मेरे ना माइंड में रहता है। ये लो मेन्यू, क्या याद करोगे? आपको डिनर भी आज मैं ही करवाऊंगी। आप ये जो डिनर करवा रही है ना, इसका मकसद मतलब पता क्या है? आज अगर आपने एनिवर्सरी का मुझे गिफ्ट दे दिया ना तो 17 तारीख को जो है ना वो आपकी बर्थडे है और फिर जर्निश की बर्थडे है, बेटी मतलब हमारी प्रिंसेस की बर्थडे है। तो आपने ये डबल पूरा करवाना है मुझसे। आप टेंशन ना ले, अभी आप इंजॉय करें और अभी आप सोचें क्या खाना है। यही नहीं समझ लग रहा कि आपने मुझे जो है वो सरप्राइज कैसे दिया। रहमान से आप सरप्राइज के साथ शॉक भी हो गए है ना? मुझे धोखे से बुलाया गया यहाँ पे। मुझे यही लगा था कि धोखे से क्या शदीद किस्म की जो है वो मुझे भूख लग गई है। और अभी जो है वो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया हुआ है और 20 से 25 मिनट का उन्होंने वेट कहा था और उससे ज़्यादा जो है वो वेट हो गया। और बस अभी रहमान पूछ रही है कि कितना टाइम जो है वो मज़ीद है। अब जो है वो हम करते हैं डिनर। हम यहाँ पर जो है वो डिनर कर रहे हैं। रहमान डिनर भी मैंने आपको करवाया, क्या याद करोगे? 2 दिन के बाद अभी कुछ कहा है मैंने? रहमान को टेंशन है कि मेरी बर्थडे भी आ रही है, जर्निश की भी, तो मैं कोई हैवी वाला गिफ्ट मांगूंगी। बस ऐसे ही होगा जी। रहमान मज़ा आया? खाना भी खा लिया? थैंक यू सो मच बेगम। वेलकम। मज़ा आया खाने का? हाँ जी बहुत अच्छा। चलो रहमान ये मुझे दे दो। तो जी सारा व्लॉग जो है होप सो आपने इंजॉय किया होगा कि किस तरह से जो है जी रहमान को मैंने सरप्राइज दिया और विकी ने यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने कितने एक्यूरेट टाइम पे जो है वो रहमान को वहाँ पे भेजा, ये कह के जी कि वहाँ पे हमारे दोस्त बैठे हुए, तुम ऊपर चलो मैं आ रहा हूँ। और रहमान मतलब इतनी देर, बस छोड़ें इतनी देर, मतलब रहमान हैरान हुए कि यार मेरे साथ हुआ क्या, मतलब हो क्या गया है, ये हो कैसे गया। सो बहुत इंजॉय किया हमने, लेकिन अभी पिक्चर जो है वो बाकी है। अभी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो है वो ख़त्म नहीं हुई। आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ कि हम लोगों के जो है वो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी एनिवर्सरी और हमारी एनिवर्सरी जो है वो सेम डे पर आती है।
तो मुझे मेरी फ्रेंड ने कॉल की भाई कि एनिवर्सरी है तो क्या सीन है। मैंने कहा मैंने तो कल जो है वो सेलिब्रेट कर लिया 2 दिन पहले। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ फिर से सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम लोग जो है वो उनके घर गए। मैंने रहमान को कहा कि इस तरह जी वो हम लोगों को बुला रहे हैं। सो अभी जो है वो मैं अपनी मामा के घर से वापस नहीं आई थी, अभी मैं अपनी मामा के घर ही थी क्योंकि मेरे भाई की ढोलकी थी तो मैंने वो अटेंड की। वेरी नेक्स्ट डे जो है वो मुझे रहमान ने लेने आना था, यानी कि संडे को मैंने सेलिब्रेशन की और मंडे को मुझे रहमान ने लेने आना था। तो जी मुझे सुंदर सर उमर की कॉल आ गई कि जी आप लोग आना और एनिवर्सरी जो है वो साथ सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा चलें जी ठीक है। सो अभी जो है वो आप देखें कि रेडी शेडी होकर मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, बाहर गए, आउटिंग पे गए, बहुत मज़ा आया। वहाँ जाकर भी केक कट किया। रनिश आओ, कम है, चलाओ। नहीं जाना आपने, आप क्या कर रही हो? आ जाओ जल्दी। जर्निश मैं आ रही हूँ, आप चलो। ध्यान से जाना जर्निश। देखा है मैंने तेरे प्यार को फिसले में देखा है, तेरी बेवफाई जो सीने से लगाई बर्बादी ने किया है अबार। हाँ किन्नियां दे दिल तोड़े कुछ भी नहीं यार, किन्नियां दे दिल तोड़े कुछ भी नहीं यार, किन्नियां दे। कहाँ जाना है? कहीं भी वेट हो, अच्छी सी जगह, अच्छा मैं क्या पीछे से गाड़ी आ गई। अच्छी जगह है हमारे इर्द-गिर्द। आज और बंद है, क्या चक्कर है उसका? आ रही हूँ। हाँ जी आई बच्चों के लिए। अभी हम लोग आए हैं चिकन कालिया में। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है मेरी, पर कवाली नाइट चल रही है साथ साथ। हमारे साथ जर्निश भी है। क्या कर रही हो? सुंदर यहाँ पर जो है वो पिक्चर्स बना रही है केक की, अच्छी पिक्चर्स आ जाए और वो अपनी भी बना रही है। एक भी शिंदा वो है और एक ये बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लाइटिंग आ रही है ऐसे देखो अब ठीक है। अभी जो है वो हम करेंगे केक कट, वेट करें। शुक्र है कवाली बंद हुई है और कुछ आवाज़ आएगी अब। जर्निश को जो है वो भूख लग गई थी और वो फीडर पी रही है और यहाँ पर हम लोग अभी केक कट करने वाले हैं। पता नहीं कवाली की वजह से आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर जा भी रही है कि नहीं। ज़िबा करो, क्या कहना है? तुम बहुत प्यारी हो। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ये बंद कराएगा मेरे व्लॉग ऐसी हरकतें करके। हैप्पी एनिवर्सरी अब तुम भी बताओ ना, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 1 साल, 5 साल। तो ये घर से लेकर आई? हम लोगों का डिनर जो है वो आ गया। अब हम पेट पूजा करते हैं अपनी। साथ बन गया, बन गई है। इसके हाथ से चाय ना बनाते, चाय आपको भी दूंगी। सो एक एनिवर्सरी जिस पे मैंने रहमान को सरप्राइज़ दिया था वो जी मैंने की 30 अक्टूबर को। और जी उसके बाद ये वाली एनिवर्सरी जो है वो हमने 1 नवंबर से पहले यानी कि 12 बजने से पहले जो है वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट की।
हम लोग वहाँ से बहुत लेट जो है वो वापस आए थे, तकरीबन हमें वापस आते आते जो है वो सुबह हो गई थी, 4 बज गए थे। अब जी आज है जी 1 नवंबर जी। सो जी रात भी स्टार्ट हो गई थी, रात को तो हमने सेलिब्रेशन कर ली, लेकिन जब तक आप अपना थोड़ा सा रूम डेकोर ना करो, सारा दिन अपने हस्बैंड के लिए तैयार ना हो, तब तक जो है वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सो रहमान को इस सरप्राइज़ का भी नहीं पता। रेडी जो है वो मैं हो गई हूँ, अभी जो है वो चेंज मैं करूँगी, कपड़े मैं चेंज करूँगी और थोड़ा सा जो है वो रूम को हम लोग बिल्कुल कैंडल और फ्लावर्स के साथ जो है वो डेकोरेट करेंगे, क्योंकि उसके बिना एनिवर्सरी इज़ इनकम्प्लीट। सो इस बात का भी रहमान को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं रूम जो है वो डेकोर करूँगी, क्योंकि रहमान को पता है कि जी एनिवर्सरी जो है वो 2 दफ़ा सेलिब्रेट होगी, एक दफ़ा फ्रेंड्स के साथ, एक दफ़ा बाहर, लेकिन फिर भी जो है वो मैं हमेशा रूम डेकोरेट हमेशा जो है वो मैं रूम जो है वो लाजमी डेकोरेट करती हूँ। तो इसलिए अभी जो है वो मैं रूम डेकोरेट करने जा रही हूँ। जर्निश मेरे पास है, वो तंग कर रही है। सो अभी चलते हैं और रूम डेकोरेट करते हैं। रूम सारा मैंने क्लीन कर लिया, इसी बहाने जो है वो मेरा रूम भी देख लेंगे और साथ साथ जो है वो डेकोरेशन भी। रहमान को मैंने कॉल किया, रहमान कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 10 मिनट में निकलने वाला हूँ, तो जल्दी से जो है वो मैंने कपड़े प्रेस कर लिए। ये मैं कपड़े पहनूंगी और ये है मेरे पास फ्लावर्स, और अभी जो है वो मैं कैंडल्स लेकर आती हूँ और रूम को डेकोरेट करती हूँ। सो ये मेरे पास हैं कैंडल्स और ये जर्निश के पास भी कैंडल्स, इनसे जो है वो डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले जो है वो बेड की सेटिंग करते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं हार्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, होप सो के बन जाए मेरे से। बन जाएगा। सो जिधर मैं हार्ट बनाकर जो है वो आपसे मिलती हूँ। बाकी आप भी मुझे बताएं जो मैरिड लड़की हैं वो किस तरह से अपनी, जी बेटा, मैरिड लड़कियां जो हैं वो किस तरह से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो है वो हार्ट की आउटलाइन मैंने बना ली है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें कैंडल्स लगाऊँ या फिर फ्लावर से जो है वो इस पोर्शन को भी फिल कर लूँ। सो देखते हैं, फिल कर कर फिर जो है वो कैंडल्स लगाते हैं। अब जो है वो हम इस एरिया को भी थोड़ा सा डेकोर कर लेते हैं। आज पता नहीं बस मेरा रिंग लाइट सेट करने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि रिंग लाइट सेट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है कि आप पहले उसको सेट करो, फिर कभी ये करो कभी वो करो। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसी तरह दिखा देती हूँ। सो इसको भी सेट करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो ड्रेसिंग को जो है वो मैंने इस तरह कर दिया, ये वाली ड्रेसिंग को जो है मैंने इस तरह कर दिया। बहुत थोड़ा थोड़ा करना है क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मैं सरप्राइज़ दे चुकी हूँ। और यहाँ पर जो है वो जर्निश तंग कर रही है, चीज़ें पकड़ी है। अभी भी जो है वो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पर जो है वो मैं रेडी हो गई हूँ लॉन्ग फ्रॉक के साथ। जो है वो मैंने अपनी ब्लैक शॉल ली है। सो अब जो है वो लाइट्स वगैरह मैं अरेंज करती हूँ और लाइट्स जो है वो लगाते हैं। हाँ जो है वो मैंने सारी डेकोरेशन जो है वो मैंने कर लिया। रहमान जो है वो बस 2 या 3 मिनट तक आएंगे। और ये वाली कैंडल्स जो है वो मुझे धोखा दे गई हैं, ये चल नहीं रही यहाँ पर। तो रहमान जो है वो आ गए। कहाँ पे मम्मा आपकी है? हेलो, हो ये क्या है? काय जर्निश, ये क्या हो रहा है जर्निश? अच्छा जी, कितने सरप्राइज देने भाई? ज़्यादा सारे अच्छा, वाह जी वाह, बलून्स भी हैं नीचे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो कितनी, मुझे भी देखो। रानी का ये थी जी मेरी सारी की सारी डेकोरेशन। बहुत थोड़ी सी डेकोरेशन मैंने की। और यहाँ पे रहमान का पड़ा गिफ्ट बकेट में। मैंने रहमान को बड़ा प्यारा गिफ्ट दिया था। जैसे कि आपको पता है कि शादियाँ आ रही हैं, तो मैंने रहमान को मेहंदी का ड्रेस जो है वो गिफ्ट किया था। जैसा मैंने लहंगा बनवाया वैसे ही ड्रेस मैंने रहमान को गिफ्ट किया था। अभी जी बस व्लॉग को जो है वो हम यहाँ पर एंड करते हैं। चैनल को जो है वो मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आई विल बी कम विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए जी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।